Welcome everyone. Welcome back to our YouTube channel. And in this video, we are going to study about Resources and Development Chapter 1 Class 10th. So देखिए अभी तक हम इसके 3-4 पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट, जिसके अंदर हम वेरियस सोइल्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं एज वेल एज लैंड रिसोर्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिड सोइल. सो एरिड सोइल के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद करने होंगे बिकॉज एक शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में. तो आपको याद रखना होगा कि रेड से लेके ब्राउन तक का इसका कलर हो सकता है. सेकंड, सैंडी इसका जो है टेक्सचर रहेगा एंड सैलाइन इसका नेचर रहेगा. ओके. एंड दूसरी बात यहाँ पर देखिए क्या है कि इवेपोरेशन होने की वजह से यहाँ पर एक कॉमन सॉल्ट यहाँ पर हमें मिल जाता है एंड सॉल्ट कंटेंट हाई होगा तभी हमें कॉमन सॉल्ट यहाँ पर मिल जाएगा. दूसरी बात देखिए, हाई टेम्परेचर होने की वजह से आप सभी जानते हैं इवेपोरेशन फास्ट होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा. तो इसलिए सोइल में ह्यूमस का लैक होगा, मॉइस्चर भी कम होगा बिकॉज जितना इवेपोरेशन बढ़ेगा उतना आपका मॉइस्चर भी कम हो जाएगा. सो इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो हमारी लोअर ओरिजिन है सोइल का उसके अंदर कंकर बहुत मिलेंगे बिकॉज कैल्शियम का कंटेंट बढ़ता है. इवेपोरेशन होने की वजह से जो सोल्ट का कंटेंट है बढ़ेगा तो कंकर जो हमें थोड़ा सा लोअर लेयर में जाएंगे नीचे तो हमें कंकर का कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा. एंड दैट कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम ओरिजिन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. अब देखिए नीचे पानी जाने से क्यों रोकता है सैंडी सोइल में, ये कंकर यहाँ पर जम जाते हैं तो इसकी वजह से पानी नीचे तक नहीं जा पाता और मॉइस्चर ऊपर का जो ये पानी है ये इवेपोरेशन की वजह से उड़ जाता है. इसलिए जो हमारा एरिड सॉइल है यहाँ पर अनाज वगैरह उगाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है. ओके. और हम वेस्टर्न राजस्थान में इसको देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत कल्टीवेशन हो सकता है अगर प्रॉपर इरिगेशन हो. ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नील है बट यस समवट पॉसिबल. आगे चलिए. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज फॉरेस्ट सॉइल. सो देखिए फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पर मिलेंगे हमें, ये मिलेगा हमें हिली एंड सम माउंटेनियस एरियाज में जहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल हमें देखने को मिल जाती है. फॉर एग्जांपल मेघालय की बात करें यहाँ पर. एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं कि ये लोमी होता है. ओके. एंड सिल्ट इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप. तो देखिए अगर अपर स्लोप की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कोर्स ग्रेन मिलेगा, थोड़ा सा मोटाई में मिलेगा ये मिट्टी. एंड नीचे की तरफ चलते हैं तो लोमी प्लस सिल्टी यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा नीचे की तरफ. ठीक है. सो इन स्नो कवर्ड एरियाज, अगर हम स्नो कवर्ड एरियाज की बात करें हिमालयाज की तो यहाँ पर डिनंडेशन हो जाता है एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज देखिए यहाँ पर बर्फ ज्यादा है, बर्फ होने की वजह से क्या है ह्यूमस की मात्रा कम होगी. ओके. एंड एसिडिक ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सोयल. आगे चलते हैं. देखिए सोयल इरोजन क्या होता है और सोयल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो डेफिनेशन बनती है सोयल इरोजन की, दैट इज द डिनंडेशन ऑफ सोयल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन. खराब होना मिट्टी के ऊपर के कवर का और वॉशिंग डाउन होना उसका वेरियस फैक्टर की वजह से, लाइक पानी की वजह से, विंड की वजह से, समटाइम्स स्नो की वजह से. सो इसको बोलते हैं हम सोयल इरोजन. ओके. एंड देखिए सोयल का फॉर्मेशन और इरोजन एक साथ होता है. एक जैसे इरोड होगी दूसरी तरफ यहाँ पर फॉर्म होगी सोयल, ये तो चलता रहता है. लेकिन होता किस कारण से है इसके बारे में जानिए. देखिए डिफोरेस्टेशन वन ऑफ द रीजन, ओवरग्रेजिंग सेकंड, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्सेट्रा, लाइक ओवर इरिगेशन ऑल्सो. और कुछ फैक्टर हैं जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर, इनकी वजह से सोइल इरोजन होता रहता है. अभी देखिए आपके लिए जो अगली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन गलीज. अभी देखिए गलीज क्या होती है. कई बार जैसे बहुत ही हल्की मिट्टी वहां पर होती है तो उसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा भाव में उसको तोड़ देता है. जैसे देखिए यहाँ पर ये एरिया तोड़ रखा है पानी ने, यहाँ पर पानी जो जा रहा है इसकी वजह से जो ये कट लगे हुए हैं यहाँ पर, तो इसको हम गलीज बोलते हैं. ओके. ये क्लेई सॉइल के साथ ज्यादातर होता है. एंड लैंड बिकम्स अनफिट. अब ये अनफिट है कल्टीवेशन के लिए. वाई? बिकॉज देखिए ये एरिया कट जाएगा पानी से तो यहाँ पर आप इतना कल्टीवेशन नहीं कर सकते फसल का, इसलिए हम इसको बैड लैंड डिक्लेयर कर देते हैं, यानी बेकार जमीन. ओके. बेकार इन द सेंस ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा बट यस यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह नहीं उगा सकते आप. ओके. और ये कहाँ पर मिलता है हमें, इन चंबल में, चंबल नदी में आपको ये मिलेगा. चंबल जो चंबल नदी के आसपास की जमीन है वहां पर आपको ये मिलेगा और वहां के एरिया को हम रेवाइंस बोलते हैं. ओके. अभी देखिए दूसरी तरफ आपका है शीट इरोजन. अभी शीट इरोजन क्या होता है, कई बार ये मिट्टी है, देखिए इसके ऊपर ये मिट्टी की लेयर है, अगर ये बिल्कुल इस फॉर्म में, बिल्कुल शीट की फॉर्म में, जैसे शीट कटती है ऐसे बिल्कुल प्लेन पेजेस होते हैं ऐसे, जब ये पानी इसको ले जाएगा, हवा ले जाएगी, तो इस प्रकार से अगर मिट्टी टॉप की कट जाती है तो उसको हम क्या डिक्लेयर करते हैं, शीट इरोजन. ओके. और ये देखिए आपके गली इरोजन देखने को मिल सकता है. ऐसे गली बन जाती है पानी की वजह से, जैसे पानी चलाओगे आप तो यहाँ पर ये पानी निकल जाएगा. ठीक है ना. आगे चलिए. अभी देखिए किस वजह से होते हैं और क्या सॉल्यूशन है इनकी, हम जानते हैं. सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं.
देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पर है कि प्लोइंग अगर हम करना चाहते हैं तो काउंटर लाइंस में करें, यानी इसको हम बोलेंगे काउंटर प्लोइंग। ओके, काउंटर प्लोइंग अब इसको बोलेंगे। काउंटर प्लोइंग अगर हम करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा और ये मिट्टी उसके साथ नहीं जाएगी। पहला तो ये स्टेप हो गया। सेकंड है, हम जो स्लोप्स है उन पर टेरेस बना सकते हैं, यानी इसको हम बोलेंगे टेरेस कल्टीवेशन या टेरेस फार्मिंग भी बोल सकते हैं। तो हिमालयस ये पहाड़ों में होती है, इसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। सेकंड आपका ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सोइल इरोजन का। थर्ड है, देखिए स्ट्रिप ऑफ ग्रास अगर हम उगा दें क्रॉप्स के बीच में, जैसे ये फसल है बीच में मिट्टी है, तो यहाँ पर छोटी छोटी घास हम उगा सकते हैं जो एक फायदेमंद है। ओके, अनडिजायरेबल घास को नहीं उगाएंगे हम, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं और इसको बोलेंगे हम, देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग। छोटी छोटी स्ट्रिप्स में इस घास को उगा सकते हैं और इसको हम बोलेंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही अगर हम पेड़ों की लेयर्स को दोनों तरफ उगाते हैं, इधर भी पेड़ इधर भी पेड़, बीच में हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम शेल्टर बेल्ट्स। ओके, शेल्टर बेल्ट। देखिए जैसे बेल्ट होती है, ऐसे बेल्ट, ये बेल्ट है, तो इधर ये पेड़ इधर ये पेड़, बीच में हम कुछ भी इसका कर सकते हैं। तो इस वजह से देखिए हम हमारा जो सोइल इरोजन का प्रोसेस है उसको कम कर सकते हैं और मिट्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए लास्ट का जो ये टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक करते रहे वीडियो को एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट उनका भी बेनिफिट हो उनके एग्जाम्स के लिए। एंड टिल देन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन।